ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज शुक्रवार है। आज हम माता का दिन होता है। आज हम माँ का एक चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे। वो है माँ कामाख्या। आप ध्यान से सुनिए और इस ब्लॉग को सुनने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका उल्लेख कालिका पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा है कि सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अग्नि समाधि ले ली, उसके बाद उनके वियोग से परेशान भगवान शिव सती का शव अपने कंधे पर लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे। और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को काट दिया। जहाँ जहाँ माँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मान्यता यह है कि माता सती की योनि का भाग कामाख्या में जाकर गिर गया और तब वहाँ कामाख्या पीठ की स्थापना हुई थी। कामाख्या में जो मंदिर मौजूद है उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। 51 शक्तिपीठों में से सिर्फ कामाख्या मंदिर को ही महापीठ का दर्जा हासिल हुआ है। मंदिर में दुर्गा और जगदम्बा का कोई आपको यहाँ चित्र या उनकी मूर्ति नहीं मिलेगी। पूजा के लिए कुंड पर फूल अर्पित किया जाता है। इस कुंड को हमेशा फूलों से ढककर रखा जाता है। यह कुंड माता सती की योनि का भाग है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है इस मंदिर में। इस कुंड से हमेशा पानी बहता रहता है, इसलिए इसे फूलों से ढककर रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल जून महीने में यहाँ होने वाले अम्बुबाची मेले के दौरान पास बहने वाली ब्रह्मपुत्री का पानी तीनों दिनों तक लाल हो जाता है। मान्यता है कि ये पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के चलते होता है। आप समझ गए ना। जो मंदिर के पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वो 3 दिन के लिए, जब अम्बुबाची मेला लगता है जून में माँ का, तब वो नदी भी 3 दिन के लिए उसका पूरा पानी लाल हो जाता है। और ये कहा जाता है कि माँ कामाख्या देवी का मासिक धर्म के चलते हुआ है। दूसरे शक्तिपीठों से अलग माँ कामाख्या देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा मिलता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन के लिए मासिक धर्म होता है तो सफ़ेद रंग के कपड़े को मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, 3 दिन तक बंद रहता है मंदिर। सिर्फ जून में जब अम्बुबाची मेला लगता है, कहते हैं उस वक्त माँ को मासिक धर्म होता है, तो वहाँ सफ़ेद कपड़ा बिछा के और 3 दिन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी उस मंदिर में ना पूजा अर्चना कुछ नहीं होती है, कोई उस मंदिर में नहीं जाता है। जब 3 दिन बाद पुजारी दरवाज़ा खोलते हैं तो जो सफ़ेद कपड़ा बिछाया था वो कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है। ये देख भक्तों का और पुजारियों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। यही मंदिर में चमत्कार और माँ का प्रसाद है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में है और कहते हैं ज़्यादातर मंदिरों के मुख्य पुजारी जो है कन्नौज से आए थे, बोरदेवरी समाज के हैं। ये अहोम राजाओं के समय से ही यहाँ होता आ रहा है। यहाँ के मोहित चंद्र शर्मा जी का परिवार भी कन्नौज से कामाख्या आया था। वो बताते हैं कामाख्या मंदिर में पुजारियों का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। 10वीं सदी में जब असम में पाल राजवंश के साम्राज्य था, उस दौरान राजा धर्मपाल ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 5 पुजारियों के परिवार को यहाँ लाकर बसाया था। पुजारियों के अनुसार कहते हैं कि कामाख्या देवी की जो पूजा करता रहा है पुजारियों का, वह इस समय 4 ही परिवार बचे हैं। उनमें 463 पुरुष हैं। वो बारी बारी जिनकी बारी आती है माँ कामाख्या की सेवा पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। कामाख्या मंदिर में पूजा की विधि जानकारी देते हुए पुजारी जी बताते, कामाख्या मंदिर में हजारों साल से पहले जिस विधि के तहत पूजा अर्चना होती थी, आज भी उसी विधि के तहत पूजा अर्चना हो रही है। वो बताते हैं कि यहाँ तक कि
कोविड के समय भी पुजारी रोज़ाना पूजा के मंदिर दर्शन करने आते थे और रोज़ाना पूजा आरती करते थे। बाकी अन्य को किसी भी आउटसाइडर को अनुमति नहीं थी। लेकिन कामाख्या में एक दिन भी पूजा बंद नहीं हुई। हमारे पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंदिर आते हैं और पूरी विधि के साथ कामाख्या माँ की पूजा करते हैं। उनके अनुसार माँ कामाख्या सभी रूपों की पूजा होती है। माँ कामाख्या के बाद ही अब दुर्गा के रूप में पूजा हो रही है, इसलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई खास मंत्र तो नहीं है। लेकिन जब हम माँ कामाख्या को प्रणाम करते हैं तो ये मंत्र कामाख्या को लिए बोलते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते बोलते हैं। और माँ की पूजा जब कामेश्वरी के रूप में करते हैं तो कामख्ये काम संपने कामेश्वरी हर प्रिय कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते का मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन देवी की मन से भक्ति करने पर ही माँ प्रसन्न हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आजकल यूट्यूबर ने शायद मेरा व्लॉग को वायरल नहीं कर रहा है, तो मैं यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। और आपसे भी विनती है कि जितना हो सके ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। आज मैंने आपको कामाख्या मंदिर का रहस्य और चमत्कार और इतिहास बताया। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और सावन के सोमवार, सावन का महीना अधिक मास अब चल रहा है। आप प्लीज़ भोलेनाथ को ज़रूर जल का लोटा अवश्य चढ़ाएं। और मैं कहता हूँ एक बार कामाख्या मंदिर आप ज़रूर जाएं। ये असम के गुवाहाटी में है। जय माता।